लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है और ये तस्वीरें लाइव इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे, उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस समय आप चंडीगढ़ से लाइव देख रहे हैं। कोरोना महामारी से पीड़ित रहे मिल्खा सिंह, 1 महीने तक उनका इलाज किया गया। अब चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वीवीआईपी लोग भी उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री इस समय मौजूद हैं यहाँ पर, किरण रिजिजू, उन्होंने भी उन्हें अंतिम विदाई दी है। पंजाब सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का जो है ऐलान किया था और ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। भारत के महान फर्राटा धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद निधन हो गया। मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शोक जताया और कहा कि पंजाब सरकार मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेगी और ट्रैक लीजेंड के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक भी आज मनाया गया है। ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। मिल्खा सिंह का निधन हो गया है और अब उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और ये तस्वीरें लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उड़न सिख के नाम से मशहूर रहे महान एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण के कारण वह 3 जून से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे। मिल्खा सिंह कोरोना वायरस से तो उबर चुके थे, लेकिन पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट से वह नहीं उबर सके। वह 91 साल के थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था। वह भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित थी और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर लाइव। मिल्खा सिंह के घर पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के शमशान घाट पर पहुंचने की भी सूचना है और ये तस्वीरें लाइव इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ यहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से एएनबी न्यूज पर लाइव इस समय आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें उनके घर से सेक्टर यहां पर लेकर आया गया है शमशान घाट में। सेक्टर 25 में ये शमशान घाट स्थित है और जो जानकारी है वो मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह ने साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम संस्कार में सिर्फ 30 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज पर। संस्कार में न सिर्फ शहर के प्रमुख लोग बल्कि कई वीवीआईपी लोग भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कोरोना महामारी के चलते मिल्खा सिंह का ये निधन हो गया है। वीरवार रात अचानक मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया था और बीपी डाउन होने से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह उन्हें लेने पीजीआई गए थे। मिल्खा सिंह के शव को सेक्टर 8 स्थित उनकी कोठी में भी रखा गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए कई लोग जो हैं पहुंचे भी वहां पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके जो पार्थिव देह है उस पर कई लोग माल्यार्पण इस समय करने पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। एएनबी न्यूज आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और अभी भी ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू भी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं। देश के दमदार धावक व अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद वह कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में होगा। अभी अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए आज दोपहर 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर पर भी रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पहुंचे और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से माल्यार्पण किया गया किरण रिजिजू की तरफ से। आज देश भर में जो है उनको लेकर शोक श्रद्धांजलि सभी ने दी है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है
जिन्होंने उनके निधन पर शोक ना जताया हो। पंजाब में तो एक दिन का पूरा राजकीय शोक तक घोषित कर दिया गया। पंजाब सरकार ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की घोषणा कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इसके साथ ही मिल्खा सिंह के सम्मान में एक दिन के जो राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनकी हालत काफी नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में किया जाएगा। फिलहाल उन्हें पूरा राजकीय सम्मान यहां दिया जा रहा है। अंतिम विदाई उनकी यहां पर हो रही है। इसके अलावा वीवीआईपी लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन हेतु उनके घर पर भी उनकी पार्थिव देह को रखा गया था, लेकिन शमशान घाट भी काफी लोग पहुंचे हैं और जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं इस समय किस तरीके से उनकी जो लोकप्रियता थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनकी अंतिम विदाई में काफी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर आज शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज श्री मिल्खा सिंह जी के निधन के साथ ही हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। उन्होंने अपने खेल से राष्ट्र के सपनों को नई उड़ान दी। भारत के लोगों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने अपने प्रेरणादायक व्यक्तित्व से लाखों लोगों के जीवन पर असर डाला। उनके निधन से मैं काफी दुखी हूँ। जवान यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस की ये गार्ड आप देख सकते हैं, जो गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। रिजर्व पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और लोग उनको इतना प्यार करते थे, इसका अंदाजा देखकर आप लगा सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की बात और 50 लोगों की जहाँ पर होने की बात है, लेकिन जहाँ जहाँ से उनका कारवा निकला वहाँ वहाँ लोगों ने अपने घरों से, छतों से, दरवाजों से, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं से उन्होंने अपने हंसने के रूप में और यहाँ पर आप अब वो एक ऐसी वैसे तो मिल्खा सिंह की उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए वो बहुत ही मुश्किल से तोड़ने लोगों के लिए, और वो जहाँ पर भी दौड़ते थे जिस मैदान में एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो एक ऐसे अनंत दौड़ पर जा रहे हैं जहाँ उनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन उनकी जो गाथा है, जो जीवनी है, उनके संघर्षों की जो कहानी है, एक गरीबी से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहराया, शायद ये एक ऐसी शख्सियत अकेले होंगे जिनको उस समय में भारत और पाकिस्तान में इतना तनाव होता था, चाहे कोई गेम हो, खेल हो या कुछ भी मौका हो, दोनों देश एक दूसरे की पूरी दुश्मनी निभाते थे। लेकिन उस समय में तत्कालीन राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के ने इन्हें फ्लाइंग सिख कहकर इनको वो उपाधि दी थी। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी तरीके से आप लगा सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान के मैदान में दौड़े थे तो पाकिस्तान की जनता को भी उन्होंने ताली बजवाने पर मजबूर कर दिया था। और दूसरी बात, बड़े ही हाजिर जवाब थे। जब भी उनसे बात की जाती थी तो उनकी आवाज में एक कड़कपन होता था। हम जब भी उन्हें फोन करते थे तो हेलो बेटा, मतलब जो उनकी बोलने का अंदाज था वो बेहद अलग था। विक्रांत इस तरह का किस्सा बता रहे थे, उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड की घोषणा की तो उन्होंने अवार्ड ये कह के मना कर दिया कि जिसने पोस्ट कोरोना महामारी के चलते निधन हुआ मिल्खा सिंह का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए ये घोषणा कर दी है कि पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह के नाम से एक चेयर अलग से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अकाली दल की ओर से एक अलग से एकेडमी मिल्खा सिंह के नाम से बनाने के लिए कहा गया है, वो भी पटियाला की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही स्थापित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर एथलीटों को वहां सरकार के खर्च पर ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण से 1 महीने तक जूझने के बाद शुक्रवार रात 91 साल के मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के पीजीआईएम में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की तैयारी है। पंजाब सरकार ने मिल्खा सिंह के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और ये लाइव तस्वीरें हैं शमशान घाट से। एएनबी न्यूज आप तक की लाइव तस्वीरें इस समय पहुंचा रहा है।
चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें। राजकीय सम्मान के साथ फ्लाइंग सिख का अंतिम संस्कार होगा और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मिल्खा सिंह के सम्मान में कोई कमी ना रहे, इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। खुद केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी आज पहुंचे हैं और इस समय वो शमशान घाट में ही मौजूद हैं। सेक्टर 25 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां, और अभी तमाम लोग यहां पहुंचे हैं जो उनकी पार्थिव देह पर माल्यार्पण इस समय कर रहे हैं। परिवार में शोक की लहर है, पूरे देश में ही इस समय शोक की लहर है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भारत ने अपना एक सितारा खो दिया है और आज पूरे देश में ही शोक की लहर है। ना सिर्फ खेल जगत, हर जगह से उनके निधन पर शोक संतप्त जो संवेदनाएं हैं, जो संदेश हैं वो सामने आए हैं। सभी ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। आपको बता दें कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे 91 वर्षीय मिल्खा सिंह। उन्हें कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनकी हालत काफी नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। शनिवार यानी कि आज शाम उनके अंतिम संस्कार के लिए ये पूरी तैयारियां जो इस समय आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक युग का अंत है, ऐसा कहना रहा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। पूरे देश और खासकर पंजाब के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और उनके लाखों फैंस के प्रति सभी अपनी गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और ये भी जाहिर है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम दुनिया भर में याद किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। उन्होंने कहा, मिल्खा जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वह देश का नाम रोशन करने के लिए हर भारतीय को प्रेरित करेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतीयों के दिल में रहेंगे। सब जगह से आज उनके परिवार के लिए संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। जगतार जी, मिल्खा सिंह का जाना ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इतना महान व्यक्तित्व उनका था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं कि सभी आज शोक संतप्त हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, ये कह सकते कि पूरे देश के लिए, खेल जगत के लिए एक इतना ज्यादा ये कह सकते कि लॉस है, वो कभी भी इस लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से मिल्खा सिंह की जिंदगी थी और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, देखो पाकिस्तान जब और इंडो पाक का बंटवारा हुआ, उसके बाद उनके ये 15 भाई बहन थे, 8 इसके भाई बहन और पिता माता वहाँ कत्ल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर पटड़ी पे नहीं लाया, बल्कि देश के लिए एक उन्होंने नई नौजवानों को, स्पोर्ट्समैन को एक रास्ता दिखाया और पद्मश्री थे। और आज उनकी जो अंतिम संस्कार है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में जो शमशान घाट है वहाँ किया जा रहा है। तमाम जितने भी प्रोटोकॉल के अनुसार वहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। और ये कह सकते कि बहुत ही बड़ा लॉस है। और क्योंकि 5 दिन पहले उनकी जो पत्नी है निर्मल मिल्खा सिंह, उनकी भी कोविड के साथ ही मौत हुई थी और रात के 11:30 के आसपास मिल्खा सिंह ने भी कह सकते कि उन्होंने भी अंतिम सांस ली थी। ये भारत सरकार की तरफ से भी कह सकते कि शोक प्रस्ताव आ चुके हैं पंजाब सरकार की तरफ से। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि उनके नाम पे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, पटियाला में चल रही है, वहाँ एक केयर भी स्थापित की जाएगी। तो निश्चित तौर पे मिल्खा सिंह ने देश के लिए बहुत ही नाम रोशन किया और साथ ही साथ नौजवानों को भी एक नया रास्ता दिखा के वो हमें छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है जगतार जी की खुद केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू इस समय सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि सिर्फ ये पंजाब का सितारा नहीं था, ये पूरे देश का सितारा था और ऐसा उनका जीवन था और हमेशा वो चढ़ती कला में ही कह सकते कि रहे हैं और उनकी तरफ से हमेशा नौजवानों को प्रेरित किया गया कि खिलाड़ियों को उन्होंने हमेशा ही प्रेरित करते रहे। तो उन्होंने कह सकते कि जिस हिसाब से वहाँ लोगों के बीच अक्सर ही वो जब भी सैर करते थे तो जो भी तमाम लोग उनको चाहने वाले जब पसंद करते थे तो उनके साथ वो खुली बातें करते थे। और चाहे नौजवान जो यूथ है, जो बच्चे हैं, चाहे मिल्खा सिंह के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब बॉलीवुड की मूवी बाघ मिल्खा सिंह बाघ बनी थी तो तमाम लोगों मिल्खा सिंह के प्रति लोगों में और इज्जत बढ़ गई थी कि उनकी कितनी दीन जिंदगी टफ थी और कैसे उनका परिवार का कत्ल हुआ था, उसके बावजूद वो कितनी मेहनत करते हैं, देश का नाम के लिए नाम प्राप्त करते हैं और एशियन लगातार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो हालांकि उनको कई बार उनको मलाल भी रहा कि ओलंपिक गेम में मेडल नहीं ला पाए, लेकिन उनको उम्मीद थी कि उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये ऐसे हीरो थे और चाहे वो जिस्मानी तौर पे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा ही वो अमर रहेंगे, हमेशा भारत के लोग उनको याद करते रहेंगे। और आज सेंटर सरकार की तरफ से जो केंद्रीय खेल मंत्री है वो भी आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कह सकते कि एक बड़ा हीरो था देश का जो हमें छोड़ के चले गए। और जब पाकिस्तान में जब उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया था तो तब देश के जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बोला था कि क्या चाहिए, तो कहते कि मेरे नाम पे छुट्टी होनी चाहिए जब मैं जीत जाऊंगा। तो वो एक उनके नाम पे एक सरकारी छुट्टी हुई थी। तो ये ऐसे हीरो था जिसे हम हमेशा ही पूरा देश जितने तमाम दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं उनको याद करते रहेंगे। एक बात का वो हीरा था, वो योद्धा था, वो खिलाड़ी था जो हमें छोड़ के चला गया। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में उनके नाम से जो है एक चेयर अलग से बनाई जाएगी। और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें, सर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं मिल्खा सिंह। ये सीधी और लाइव तस्वीरें ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। भाई तुम इधर आ जाओ पीछे से ना आ जाओ इधर से फ्रेम ब्लॉक कर दे। स्टार्टिंग करके बैठ जाना। जहां पर उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा, लेकिन उनके जीवन के किस्से, उनके जीवन की कहानी आने वाले दशकों सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई पंजाब राज्य ने, केंद्र सरकार ने देख सकते ऑनर दिया है, पद्मश्री थे और जो कहानी है जिसमें उन्होंने जमीन पर खड़े रहकर आसमान को छुआ था, ये कहानी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में। तो पंचतत्व में विलीन हो गए मिल्खा सिंह, उन्हें मुखाग्नि दी जा चुकी है। सीधी तस्वीरें, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसी के साथ मिल्खा सिंह पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं। लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट से इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्हें मुखाग्नि दी जा चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से 1 महीने तक जूझने के बाद उनका निधन हो गया। चंडीगढ़ के PGIM में उन्होंने अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा
सिंह पूरे देश को हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व कभी मरते नहीं, ये अमर हो जाते हैं। वो हमेशा इसी तरीके से हर भारतीय को प्रेरित करते रहेंगे। पंजाब सरकार ने मिल्खा सिंह के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको बता दें कि ऐसे जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और हर एक भारतीय के लिए वे एक इसी तरीके से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार उनका उसी तरह से उनको सम्मान के साथ दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग उनमें इस बात को लेकर थोड़ा सा उनको दुख है कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल ना होता तो यहाँ पर भारी भीड़ पूरा चंडीगढ़ शहर अपने हीरो मिल्खा सिंह को विदाई देने के मौजूद वो उधर अभी के हवाले कर दिया गया है। उनकी विदाई दे दी गई है पूरे राज्य के सम्मान। तो आपको बता दें कि भारत ने एक और अनमोल जिंदगी कोरोना के कारण गंवा दी है। खेलों में इनके योगदान को आजीवन याद रखा जाएगा। खेल प्रेमियों के लिए और चंडीगढ़ शहर के लिए कैमरामैन वीर सिंह के साथ मैं कहाँ जाऊँगा? अरे मैंने निकलना है मिल्खा सिंह ट्राइपॉड आपका है लाइव ये तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहा है। महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया और अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा चुकी है। अंतिम संस्कार की तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं मिल्खा सिंह। तो आपको बता दें कि उनका कोरोना के चलते निधन हो गया था और आज उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। अब खबरनामा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली कवायद होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को चर्चा के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महबूबा ने शुक्रवार रात बताया कि उन्हें केंद्र से 24 जून को बैठक के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। तो आपको बता दें कि एक अहम बैठक का आयोजन यहां पर होना है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 24 जून को इस तरह की एक अहम सर्वदलीय बैठक हो सकती है।
अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय आहूजा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से, इनके अलावा कुंवर सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजय आहूजा जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया, उन्हें पंचतत्व में वो विलीन भी हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ी और अहम बैठक का ऐलान यहां पर होने जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन 24 जून को जिस तरह से बैठक की यहां पर खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या वजह मानी जाए? क्या जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के मकसद से, इस उद्देश्य से ये बैठक होने वाली है? जी पल्लवी जी, पहले तो मैं हमारे देश के महान खिलाड़ी, खेल रत्न सरदार मिल्खा सिंह जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में और खासकर हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान में, जो मैंने उनकी एक बायोग्राफी देखी थी, पिक्चर मिल्खा सिंह, जो हाँ उनको फ्लाइंग सिख के नाम से एक पहचान मिली, तो हमारे देश के लिए एक हीरा थे। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और दूसरी ओर पल्लवी जी, जो आपने कहा कि एक महत्वपूर्ण बैठक जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई है, उसमें क्या है कि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जब से आज़ादी के 70 साल बाद, जब 2019 में धारा 370 हटाई गई थी, तो वो एक हमारा एक महत्वपूर्ण दिन था जी। और उसी को लेकर एक बैठक का जो अभी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, कि वहां पर जो है निष्पक्ष से चुनाव कराया जाए। तो इस संदर्भ में जो बैठक बुलाई गई है, उसमें सर्वदलीय जो है उनको सबको निमंत्रण दिया गया है कि वो आए और अपनी बात रखें जी। बिल्कुल। कुंवर सिंह जी, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगी। सर्वदलीय बैठक यहाँ पर आमंत्रित अब किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर में अभी तो काफी सक्रिय रह रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, तो किस तरीके से आप इस बैठक को देख रहे हैं? और दूसरा, अगर राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई जा रही है, तो क्या उम्मीद की जाए, कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव होने वाली है अब जम्मू कश्मीर में? सबसे पहले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। जी सर। उस दशक में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, 1960 के दशक में, जिस समय देश की स्थिति ना इतनी मजबूत थी, ना इतने संसाधन थे, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। दूसरा, 370 के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 370 लागू किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब 370 लागू होने के बाद विश्व से यूरोपीय संघ के सांसद आए, आपने उनको जाने की अनुमति दी। यही विपक्षी दल जिनकी आज आप बैठक करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, आप चुनाव कराना चाहते हैं, तो यदि विपक्षी दलों की बैठक उस समय करते, या जब विपक्षी दल वहां पर गए थे, आपने जम्मू से आगे जाने नहीं दिया था। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार सुनना नहीं चाहती है। आज आप विपक्षी दलों की बैठक, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ सर, एक छोटे से हमें यहाँ पर बड़ी खबर इस समय देनी है, थोड़ी सी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का मिल्खा सिंह को ट्रिब्यूट, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बनेगी एक अलग से चेयर, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, मिल्खा सिंह के नाम से एक एकेडमी यहां पर बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इसकी घोषणा की है। मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से एक अलग सी चेयर यहां बनाई जाएगी, जो कि पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में होगी। एक अलग से चेयर और एकेडमी का यहां निर्माण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम पंजाब से आप तक पहुंचा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह के नाम से एक एकेडमी बनाए जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने उनके निधन पर शोक जताते हुए ये घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से उन्हें ये श्रद्धांजलि होगी। पटियाला स्पोर्ट्स एकेडमी में जो भी इस तरह के धावक आएंगे या जितने भी इस तरीके के प्रतिभागी बच्चे आएंगे,
उन्हें सरकार के खर्च पर आगे की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी एएनबी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। चलिए अब खबरनामा में अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप कह रहे थे कि जब बात करनी चाहिए थी, सर्वदलीय बैठक जब बुलाई जानी चाहिए थी, तब तो बुलाई नहीं गई। मुझे एक बात बताइए, कब बुलाई जानी चाहिए थी सर्वदलीय बैठक? धारा 370 बंद कमरे में तो हटाई नहीं गई है सर, वो तो आप भी जानते हैं पूरी प्रक्रिया के तहत हटाई गई। तो फिर कब आपको सर्वदलीय बैठक की जरूरत पड़ रही है? सर्वदलीय बैठक की जरूरत तब थी जी, जब सर्वदलीय सांसद गए थे। उन सांसदों को जम्मू कश्मीर में घूमने नहीं दिया गया। यहां से गए और उन्हें जम्मू के हवाई अड्डे के आगे जाने नहीं दिया गया। तो क्या सांसद, लोकतंत्र में विपक्षी दल के सांसद राज्यों का मुआयना भी नहीं कर सकते? क्या विपक्षी दल के सांसदों को 370 समाप्त होने के बाद वहां देखने का, लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? जब विदेश के एक संसदों के प्रतिनिधिमंडल को वहां भेजकर मुआयना कराया गया, तो क्या भारत के सांसदों को नहीं कराया जा सकता था? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति से प्रेरित होने पर ही आप सर्वदलीय बैठक याद करते हैं? क्या चुनाव के लिए ही सर्वदलीय बैठक याद की जाती है? यदि 370 जम्मू कश्मीर में है तो 371 नागालैंड में है। 371A नागालैंड में विशेष राज्य का दर्जा, आप वहां भी हटाइए। 371 भी असम में है, वहां